अब जो ज़माना है वो नारियों का है। अभी 33% के साथ नारी आ रही है। जब 181 नारियाँ एक साथ बैठेंगी तो आगाज़ और अंजाम जो होगा वो देखने लायक होगा। जहाँ भगवान के नाम के आगे भगवान राम से पहले सीता का नाम लिया जाता है, सिया राम कहा जाता है, जहाँ गौरी शंकर कहते हैं, जहाँ लक्ष्मी गणेश कहते हैं, वैसे में ये पुरुष ने कब अपना वर्चस्व जमा के औरतों को पीछे ढकेल दिया है। नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को चुनकर 33% महिलाओं को ही पिटाई की होगी उन्होंने, शायद लाठी और डंडे। महिला और पुरुष को बराबर में पिटाई करी है, बराबर में लाठी और डंडों की सरकार लाई है। इनकी सरकार और कुछ नहीं है, लाठी और डंडों की सरकार है। इन्होंने महिलाओं के बारे में कभी कुछ सोचा है कि एक महिला जो अपने घर को इतने अच्छे से संभाल लेती है, अपने बच्चों को इतने अच्छे से संभाल लेती है, आपको इतने अच्छे से संभाल लेती है, वो जब देश को संभालने पे आएंगी तो वो क्या ही नज़ारा होगा। अब लोकसभा और राज्यसभा में 33% भागीदारी महिलाओं की होगी। नारी शक्ति बंधन विधेयक को लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है, कल इसे राज्यसभा में पेश होना है। इस मुद्दे पे अभी हमारे साथ बात करने के लिए अंजलि सागर जी हैं, लोक जनशक्ति रामविलास की नेत्री हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। नारी शक्ति बंधन विधेयक जो है जी पास होने वाला है और आप लोगों को हिस्सेदारी मिलने वाली है, 33% प्रतिनिधित्व आप लोग करेंगी, क्या कहेंगी? मैं तमाम भारत की नारियों को दिल से अभिवादन करूंगी, दिल से उनको बधाई दूंगी कि कोई किसी ने तो हमारे बारे में सोचा। काफ़ी 27 साल हो गए, आज़ादी के 75 साल हो गए, अभी तक हमारे बारे में हर बार आई तो, लेकिन वो लॉलीपॉप देकर वो लोग शांत हो गए। बट कोई तो गवर्नमेंट है जिसने हमारे बारे में सोचा सर, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का और तमाम एनडीए गठबंधन का। नया संसद बना, पहला बिल महिलाओं के लिए आया, देश के लिए गौरवशाली इतिहास में दर्ज हो गया है। उसके बाद विपक्ष के लोग जो है लगातार इस पे कटाक्ष कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने कहा है कि ये जो है चुनावी ये है चोचला है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक की महिलाओं को इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, राबड़ी देवी के घर में खुद 7 लड़कियां हैं, उसके बाद भी उन्हें महिलाओं से इतनी आपत्ति, इतनी प्रॉब्लम क्या है उनको महिलाओं से, जिनके घर में खुद 7 महिलाएं हैं। क्या बिल उनको अपने घर की आरक्षण जो है उनको सिर्फ अपनी घर की महिलाओं के लिए चाहिए? उनकी 7 बेटियां सेटल है और बाकी बिहार की बेटियों का क्या? अगर कोई इनके बारे में सोच रहा है तो इसमें टांगे अड़ाना जो है ना, इनका काम रह गया है, क्योंकि और कुछ तो बचा नहीं इनके पास। इनकी पोल पट्टी पूरी खुल चुकी है। ऐसे में राबड़ी देवी का ये बयान कि SC ST OBC ये सब करना ना, उनकी बस वही फालतूगिरी रह गई और कुछ नहीं सर। नीतीश कुमार की पार्टी का ये मानना है कि हमने बिहार में जो है आरक्षण, महिला आरक्षण की शुरुआत की, पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया, सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण दिया, जीविका ला करके जो है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। अब केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार उनकी कॉपी कर रही है। जी बिल्कुल, मोदी जी ने उनकी कॉपी करी है सर। उन्होंने अभी हाल के दिनों में क्या हुआ था, शिक्षा वाले जो मांग कर रहे थे शिक्षक कर्मी जो थे, उसमें जो नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को चुनकर 33% महिलाओं को ही पिटाई की होगी उन्होंने, शायद लाठी और डंडे से। अभी एक बार भाजपा की जो रैली निकली थी उसमें भी उन्होंने शायद वही किया होगा, 33% महिलाओं को चुन के उन्होंने पिटाई की होगी, क्योंकि उनका तो काम है ना रिजर्वेशन देना। तो उन्होंने सही कहा उन्होंने कि जब उन्होंने ही इस चीज़ की शुरुआत की है, उन्होंने आरक्षण दिया है, महिला और पुरुष को बराबर में रखा है सर, और महिला और पुरुष को बराबर में पिटाई करी है, बराबर में लाठी और डंडों की सरकार लाई है। इनकी सरकार और कुछ नहीं है, लाठी और डंडों की सरकार है। इन्होंने महिलाओं के बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं। अभी जो है लोकसभा में महिलाओं की प्रतिशत जो है मात्र 15% है, ठीक है। 33% आरक्षण मिलने के बाद महिलाओं का क्या लगता है, एक तरह से सम्मान मिलेगा? जी बिल्कुल, जब सदन में 181 महिलाएं एक साथ बैठेंगी तो नज़ारा ही कुछ और होगा। एक महिला जो है वो अपने घर को संभालती है, अपने बच्चों को संभालती है, या फिर उनको डर है कि एक महिला जो अपने घर को इतने अच्छे से संभाल लेती है, तो अपने बच्चों को इतने अच्छे से संभाल लेती है, आपको इतने अच्छे से संभाल लेती है, वो जब देश को संभालने पे आएंगी तो वो क्या ही नज़ारा होगा। इस बात से उन्हें डर है और इस कारण कहीं ना कहीं वो आरक्षण से पीछे हट रहे हैं और विरोध कर रहे हैं इसका। कैसे बैठाएंगे अपने बगल में महिलाओं को? वो जो पुरुष, आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, अब तो वो रहे नहीं, बट उन्होंने कहा था लड़के हैं गलतियां हो जाती है। रेप जैसे संवेदनशील मुद्दों पे उन्होंने ये बयान दिया था कि लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, बहक जाते हैं।
तो वैसे लोगों से आप कैसे उम्मीद करोगे कि एक महिला को सम्मानित तौर पे अपने बगल में बिठाकर और वही जो सेम दर्जा हो, वो कैसे दे सकते हैं ये, जिनकी मानसिकता ही यही हो कि महिलाएं तो भाई भोग की वस्तु हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अभी तक राजनीति में महिलाओं को अपेक्षित किया जाता था? जिस तरीके से महिलाएं अंतरिक्ष में चली गई, भारतीय सेना में हैं और भी कई जगहों पे अपना झंडा गाड़ चुके हैं, लेकिन भारतीय राजनीति में महिलाओं को वो हक नहीं मिल पा रहा था। फिर से वही मैं कहूँगी सर, कैसे देंगे ये? इनके पेट में दर्द हो जाएगा, इनके आत्मसम्मान को चोट पहुँचेगी जब महिला इनके बगल में बैठ के एक विधेयक पे वो अपनी भी राय दे रही होंगी, जिन्होंने अपनी घर की महिलाओं को कभी आगे नहीं आने दिया, जिन्होंने अपनी घर की महिलाओं की कभी नहीं सुनी, वो संसद में बैठ के 181 महिलाओं को कैसे बर्दाश्त करेंगे एक साथ? मुझे नहीं लगता कि अच्छा एक बात और कहती हूँ, इनकी हो गई। एक ने शरद यादव जी का एक बयान आया था बहुत पहले कि इससे जो है सिर्फ परकटी महिलाओं को जो है फ़ायदा मिलेगा। अब उन्होंने परकटी किसको कहा? अभी तक फ़िलहाल तो मुझे लगता है कि सोनिया गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, इनको संसद में फ़ायदा मिला है, वो लोग संसद में हैं, तो क्या वो परकटी हैं या फिर राबड़ी देवी हैं? किसके बारे में उन्होंने कहा कि परकटी महिलाओं को ये मिलेगा, लाभ मिलेगा परकटी महिलाओं को? जिस तरह से हमारा समाज पुरुष प्रधान है, हम ये देखते आ रहे हैं कि कोई बड़े नेताजी हैं, ज़रूरत पड़ता है तो वो अपनी पत्नी को आगे कर देते हैं चुनाव में, पत्नी जीतती है लेकिन शासन वो करते हैं। अब ऐसा स्थिति आगे भी होगा? आपने बोला पुरुष प्रधान बनाया किसने? जहाँ भगवान के नाम के आगे भगवान राम से पहले सीता का नाम लिया जाता है, सिया राम कहा जाता है, जहाँ गौरी शंकर कहते हैं, जहाँ लक्ष्मी गणेश कहते हैं, वैसे में ये पुरुष ने कब अपना वर्चस्व जमा के औरतों को पीछे ढकेल दिया है? कब? और ऐसे में अगर कोई जो एनडीए की जो सरकार है अगर हमारे बारे में सोच रही है, महिलाओं को 33% वो रिजर्वेशन देने को तैयार है, तो ऐसे में उनको अपच हो रही है, उल्टी हो रही है उनको कि मैं कैसे हो जाएगा भाई, हम तो शुरू से औरतों को दबाते आए हैं, अगर हमारे बगल में बैठेंगी तो हमारी क्या इज्जत रहेगी, ऐसी ऐसी बातें होंगी उनके दिमाग में शायद। उन लोगों को क्या कहेंगी जो अभी तक नारी शक्ति की वंदना नहीं कर रहे थे? करना पड़ेगा। अब जो ज़माना है वो नारियों का है। अभी 33% के साथ नारी आ रही है, जब 181 नारियाँ एक साथ बैठेंगी तो आगाज़ और अंजाम जो होगा वो देखने लायक होगा। और इसके लिए मैं तहे दिल से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी जी का दिल से वो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा। और एक मोदी जी पे हमेशा लगता आया है कि वो सिर्फ जाति विशेष को लेके राजनीति करते हैं, लेकिन आपको याद होगा ट्रिपल तलाक जैसे जो घिनौने प्रचलन से मुस्लिम औरतें झेल रही थी, उनको भी इन्होंने ही ख़त्म किया था। अभी जितनी भी कुरीतियाँ हैं वो मोदी जी ही ख़त्म कर रहे हैं और यही ख़त्म भी करेंगे। आगे भी देखिए, अभी तो ये आगाज़ है, अंजाम और क्या ही होगा। एक और रहस्यमयी सवाल, अंजलि सागर चुनाव लड़ेंगी? मैं किसी पद और प्रतिष्ठा के लालच में नहीं आई हूँ सर, मैं यहाँ पे हूँ, आगे देखिए क्या होता है, लेकिन चुनाव तो अभी नहीं। मैं महिलाओं के लिए खड़ी रहूँगी। मुझे अच्छा लगता है अगर किसी भी फील्ड में महिलाएं आगे आती हैं तो, और महिलाओं के लिए अंजलि सागर हमेशा दिल से खड़ी रहेगी, हमेशा। धन्यवाद। ये थी अंजलि सागर जी, जिनकी बातों को आपने सुना। इसको लेकर के आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।